भारत में हमारे 47 सीट आरक्षित होने के बाद में हमारे जो नेता हमारे बीच में बैठे हैं, उसके बाद में भी हमारे आदिवासी अधिकारी कर्मचारी के साथ में ये अन्याय हो रहा है। देख रहे हो आप लोग। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो ये खुलेआम संविधान की धज्जियां जला रहे हैं। यही होता है संविधान को जलाना, क्योंकि कानून में होने के बाद में भी कानून के रखवालों के साथ में अन्याय होना इस देश के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। और वहां पर जहां पर अनुसूचित एरिया है, आपने रोड पे देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र धीरे चलिए, साला तुम ये भूल गए क्या कि आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। ये तुम्हारा बाप बेटे, इनको हमने हमारा वोट देकर यहाँ पे इनको नेता बनाया है, उनके भी तुम अवहेलना कर रहे हो साथियों। आज इस देश में मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ और हमारे बड़े नेताओं से मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप हमें बोलने की पूरी आजादी दीजिए। फिर देखो कलेक्टर को यहाँ कैसे नचाते हैं। संवैधानिक दायरे में हम बात करेंगे। आज इन्होंने सिर्फ राहुल भाई का अपमान नहीं किया है, आर्टिकल 19 के तहत इस क्षेत्र में जितने भी निवासरत आदिवासी अधिकारी कर्मचारी नेता सभी का इन्होंने अपमान किया है। मैं आप सभी यहाँ के शरणार्थियों को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे 3 टप्परे जो लेकर तुम हमारे क्षेत्र में यहाँ पर बैठे हो ना, ये आर्टिकल 19 तुमको बोलता है और उसी आर्टिकल का 19 का 5 बोलता है कि किसी भी आदिवासी अधिकारी कर्मचारी, एक सामान्य किसान का जो बेटा है, उसके किसी भी अधिकार का हनन किया तो तुम्हारे 3 टप्पे जो तुरंत ही तुमको जितनी भी जो तुमको स्वतंत्रता दी गई है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस कलेक्टर का पूछो कि आप हमारे क्षेत्र में नौकरी करते हो तो आपको ये चीजें पढ़ी नहीं क्या आपने? यहाँ पर आपको मालूम है 13(3) का लागू है, 5वीं अनुसूची लागू है, फिर आपने वोट क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? क्या ये तुम्हारे अधिकारियों को तुम नहीं बताते कि ये आदिवासी है, इसके साथ में विशेष प्रावधान होते हैं, इसके साथ में हमको बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, ये विशेष प्रोटेक्शन वाले लोग हैं, इनको हमको सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। साला जबरन ने लिखा है कि देशभक्त की जनसेवा सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं साथियों। ये संविधान का उल्लंघन है। चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि समाज बहरा हो चुका है, समाज के नेता बहरे हो चुके हैं। अपने राइट के प्रति हमको लड़ना पड़ेगा साथियों। आज हमने आपको हमारा तन मन धन, हमारा जमीन, हमारा वोट सब कुछ दिया, फिर भी हमारे भाई को मारा जा रहा है, हमारी जमीन को लूटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे नेता मेरे साथ में नहीं है, मेरा समाज मेरे साथ में नहीं है। नहीं तो इस कलेक्टर, मैं कलेक्टर पद की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति की नहीं बात कर रहा हूँ। एसपी पद की बात कर रहा हूँ, आरआई पद की बात कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को मेरे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। तो कलेक्टर के नाते इसकी जिम्मेदारी बनती थी, इसकी ड्यूटी बनती थी इस एरिया में जितने भी जो नॉन ट्राइबल है उसको ये अधिकार बताना चाहिए था कि तुम्हारा सिर्फ इतना अधिकार बनता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकते हो, अपना घर चला सकते हो। आप आदिवासियों पे राज नहीं कर सकते, आदिवासियों के किसी भी अधिकार को हनन नहीं कर सकते। यहाँ तो साला शराब के नाम पे हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है, अधिकारियों के नाम पे हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है। कहाँ का न्याय है सर? बताइए ना सर, हम कहाँ बात करेंगे? हमारे नेता विधानसभा में बात करते हैं, उनको मारते हैं, संसद भवन में जाते हैं तो जाने से रोका जाता है, राष्ट्रपति से हमारे नेताओं को मिलने नहीं दिया जाता, तो फिर कौन से संविधान की बात करें? बताइए ना भाई, कौन से संविधान के माध्यम से हम बात करें? इसी संविधान में लिखा है ना, इसी संविधान के माध्यम से हम बात करें ना, लेकिन कौन सुनेगा? आज इस कलेक्टर को यहाँ ये बोलना पड़ेगा कि ये नौकरी कौन से क्षेत्र में कर रहा है, तब तक हम उठेंगे नहीं दादा। इसको ये कबूल करना पड़ेगा। ये आप सब यहाँ, आप हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हो, आप हमारे नेता, मुझे गर्व है कि मेरे समाज के नेता हमारे साथ में है। यही बात को इनको एहसास कराना है कि आपके होते हुए भी अगर मेरे राहुल भाई को इन्होंने मारा है, कुत्ता चरवाया है, तो इनको भी कुत्ता चरवाने का अधिकार हमारे पास में, ये संविधान में। सिर्फ हमको बात बड़ी बड़ी नहीं करना है, बात बड़ी करके हम घर चले जाते हैं, ये अब काम नहीं चलेगा साथियों। जिस तरीके से, नहीं तो फिर हम बोल देंगे कि 1861 में तुम्हारा जो कानून हमारे क्षेत्र में लागू है, क्योंकि वो आपके बंधन में बंधे हुए हैं, हम खुले से हैं। अगर हमारे नेताओं ने हमको एक बार हुक्म कर दिया ना, तो फिर तुमको देखो तुम्हारी नानी याद ना दिला दे। तो खरगोन जिले के हो, धार जिले के हो, जितने भी हमारे आरक्षित जिले हैं, सिर्फ आरक्षित आदिवासी समाज नहीं है, आरक्षित यहाँ पर जल जंगल जमीन हवा पानी सब कुछ है, उसमें आप सांस ले रहे हो, इस बात को भूलो मत। और माननीय कलेक्टर महोदय, हमारे युवा साथी आपको फोन लगाते हैं, आप उस पद पर बैठे हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक युवा का फोन रिसीव करना, इस कानून व्यवस्था को बनाना। दंड अधिकारी महोदय आपको इसलिए नहीं बोला जाता है कि आपके ही शासन में हमारे
कर्मचारी अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम हमारे घर से तीर कमान लाएंगे, वो तो तुम्हारे सोच की परे बात है, ये नहीं सोच पाएंगे इस बारे में, क्योंकि हमारा खून भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहब टंका भील का है। मैं मोन्टू भाई, पोरलाल दादा, विक्रम दादा, गोविंद दादा, जुमा दीदी, केदार दादा से मैं निवेदन करता हूं कि आज हमको आर्टिकल 13(3) करके रूढ़ी प्रथा के बारे में इनसे बात करना है, आर्टिकल 19 के बारे में बात करना है कि तुमको किसने स्वतंत्रता दी है और हमारे क्षेत्र में हमारे लिए क्या प्रावधान है। अगर आप यहाँ पर एक IAS के पद पर बैठे हो तो आपको क्यों, क्योंकि जब तक हम संवैधानिक दायरे में रहकर बात नहीं करेंगे तब तक ये लोग नहीं बात करेंगे और वो हमको करना पड़ेगा। आज हम आंदोलन कर करके थक गए हैं। हमारे अपने सरकारी अधिकारी कर्मचारी को इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो किसी कार्यकर्ता के खाते में 1 रुपए डालने से भी डरता है कि साला मेरा डाटा ले लेंगे। एक नॉन ट्राइबल हमारे क्षेत्र में रह रहा है, अगर कोई ट्राइबल उसको हल्का सा भी धक्का मुक्की हो जाता है तो मालूम है हाफ मर्डर केस लग जाता है, हाफ मर्डर केस लग जाता है। और यहाँ तो तुम पूरे के पूरे हमारे जंगल का सफाया कर देते हो, कई अधिकारी कर्मचारियों को साला नंगा घुमा देते हो, तब भी FIR के लिए हमको पूरे समाज और नेताओं को आना पड़ता है। कितनी शर्म की बात है सर, मेरे लिए शर्म की बात नहीं है, मैं तो आम नागरिक हूँ, आपको शर्म करना चाहिए क्योंकि हमने तो आपको वोट दिया, आपको नेता बनाया है। आपके शासन काल में एक कलेक्टर, एक SP की इतनी वक्त हो गई है कि वो एक FIR दर्ज नहीं कर पा रहा है। साथियों, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है, हम आपसे निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, हम आपसे बाहर नहीं है, हमें आप अलग मत समझिए। ये पीला गमछा डालिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये संगठन है, ये आदिवासी की खूनी विरासत है, ये बिरसा मुंडा का खून है, ये बाबा साहब का खून है, इसको समझिए। हम आपके अनुसार, इस समाज के अनुसार हम संवैधानिक दायरे में चल रहे हैं, इसलिए आज हम सुरक्षित हैं। नहीं तो मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि आप ही बताओ, या तो संवैधानिक दायरे में रह के बात करें या कांधे पे तीर कमान लेके चले, क्योंकि बचना तो पड़ेगा ना। क्या करें, किससे बात करें? नेताओं के पास जाए तो बोले मैं तो फलाना, एक है तो हमारा आया ही नहीं, जिसको हमारा पूरे खरगोन के आदिवासी भाइयों ने वोट दिया, बड़वानी के आदिवासी भाइयों ने वोट दिया, वो तो आया ही नहीं, उसको भी आना था और कलेक्टर को पूछना था कि भाई कहाँ पर नौकरी कर रहे हो। ये मेरे समाज के नहीं, इस देश के मूल मालिक है, इस देश के मूल नेटिव है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है। जो देश इस संविधान से चलता है वो संविधान बोलता है। और ये बात कौन बताओ? आज ये बैरिकेड आपके सामने लगे, ये गेट पे ताला लगा दिया है, क्यों? ये मालिकों की बखत है। आज हमारे नेता भी गेट के बाहर है, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी बाहर है, और तुमको क्या लगता है कि अधिकारी कर्मचारियों के भरोसे संगठन नहीं चलता है? भाई लोगों, हम मानते हैं कि आपका सहयोग है, हम आपका आदर करते हैं। दादा, आप लोगों को संविधान के दायरे में रहकर इनको कॉन्स्टिट्यूशन को नौकरी करते हो, हमारे आदिवासी भाइयों को नहीं लगा। आज मुझे मौका मिला है दादा, तो मैं तो बोलूंगा, एक बार भी विधानसभा में सवाल नहीं लगा है कि आदिवासियों को 8 फीट गड्ढे में गाड़ने का कौन सा अधिकार है, और आपको ये किसने अधिकार दिया? आप तो मालिक हो ना यार, आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ऐसे देश का तमाम आपके नेशनल पार्टी के लीडर बोल रहे हैं, आपको बोलने में क्या दिक्कत है? मैं ज्यादा आपका समय ले रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन खुशी से नहीं बोल रहा, ये दुख है। और अगर आज ऐसा नहीं हुआ तो मैंने कहा है कि हम आपको कभी वोट नहीं करेंगे। साथियों, आप करो या ना करो, लेकिन मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि जमीर गवाह नहीं देता है, क्योंकि मेरे भाई सुरक्षित नहीं तो हम क्या सुरक्षित है। तो आदरणीय सभी सभापति भाई लोग, बड़े बुजुर्ग, मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको भला बुरा कहा, क्योंकि और भी हमारे भाई लोग हैं। इस कलेक्टर पद को और SP पद को नाने याद दिलाओ, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में नौकर है, हमारे लिए नौकरी कर रहे हैं, नॉन ट्राइबल के लिए नहीं, ये 5th शेड्यूल एरिया है, ये याद इनको दिलाओ। आप सभी को जोहार, जय आदिवासी।